जय श्री राम आदरणीय मित्रों। कैसे हैं आप? मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश जयपुर बीकानेर से। प्रणाम। मित्रों, खैर अब आज आपके सामने आया हूँ तो आज का किस्सा लेकर आया हूँ। ये बात तो सही है कि बिना किस्सा लिए तो मैं आपके सामने आता ही नहीं ना भाई। तो किस्सा तो लाया ही हूँ, मेरी झोली में है, निकालता हूँ भी थोड़ी देर में। लेकिन होता क्या है कि ये जो ज़िंदगी है ना, ये ऐसी है कमबख्त कि पता ही नहीं चलता कि कब किसको किसकी नज़र में हीरो बना दे और कब किसे किसकी नज़र में विलेन बना दे, खलनायक बना दे। अब ये भी पता नहीं चलता कि आदमी कभी-कभी क्या होता है, एक दिशा में पूरा ज़ोर मार के लग जाता है। मैं उधर जाऊँगा, उधर जाऊँगा, उधर मैं तो इसी सड़क से उधर जाऊँगा। लेकिन बाद में अच्छा उसमें उसके बाधाएँ भी खूब आती रहती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि यार इसकी बजाय तो जो दूसरी वाली सड़क है वो खुली थी। और वो आदमी क्या करता है फिर इधर से जब उसके लिए रास्ता बंद हो जाता है तो उधर वाली पे जाता है तो उसे लगता है अरे ये तो खुली सड़क है यार, मैं इतनी देर फालतू में वहाँ से मगजमारी कर रहा था और उस रास्ते से वो बहुत जल्दी आगे पहुँच जाता है, बहुत बड़ी जगह पर पहुँच जाता है। ये जो हमारा हिंदी सिनेमा जगत है ना, हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री जिसे हम कहते हैं, यहाँ जिस ज़माने की मैं बात करने जा रहा हूँ उस समय इसे फ़िल्म नहीं पिक्चर कहते थे। हिंदी में तस्वीर कहते थे और वैसे अंग्रेजी में पिक्चर कहते, बोले मैं इतनी पिक्चरें कर रहा हूँ, इतनी पिक्चरें मैंने कर ली है, मैं ये पिक्चर बना रहा हूँ, मैं ये पिक्चर डायरेक्शन कर रहा हूँ, मैं ये पिक्चर कर रहा हूँ। मतलब इस तरीके से ये भाषा, फ़िल्म वाली भाषा तो ये तो 80 के दशक के भी अंत में जाते-जाते आई है और सिनेमा शब्द तो शुरू से ही चलता रहा है। तो हुआ क्या था, बल्कि यूँ समझिए उस समय क्या था कि एक बहुत बड़ा नाम फ़िल्म जगत में बरसों से था। तो वो तो देखिए ये सारा सिलसिला तो बड़ा पीछे से चलता आ रहा है। वो नाम था सुबोध मुखर्जी का। अब सुबोध मुखर्जी की भी कुछ फ़िल्मों की बातें मैं कर चुका हूँ यहाँ पर, अगर आपको याद आ रही है तो, नहीं तो अगले किसी एपिसोड में फिर किसी किस्से में फिर से उनका कोई किस्सा लूँगा तो बताऊँगा कि सुबोध मुखर्जी क्या। लेकिन सुबोध मुखर्जी बहुत बड़े फ़िल्मकार थे। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ आप शीर्षक में समझ गए होंगे, आपने 2 नाम देखे हैं जितेंद्र और शशि कपूर के। तो जितेंद्र जब जिन दिनों में संघर्ष कर भी रहे थे और थोड़ा चल भी गए थे, दोनों बातें थी। तो बी शांताराम ने जितेंद्र को सबसे पहले अवसर दिया था। वो सारी बातें अलग हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, वो फिर कभी किसी और किस्से में बताऊँगा। तो जितेंद्र का थोड़ा-थोड़ा नाम हो गया था, मतलब थोड़ा-थोड़ा ही। कोई बहुत बड़ा नाम या बड़ा नाम नहीं हुआ था और वो स्वाभाविक है, एक आदमी जब कलाकार तो पिक्चरें पाने के लिए कोशिश तो करेगा ना, संपर्क करेगा निर्माताओं से, निर्देशकों से, सबसे। तो सुबोध मुखर्जी से जब इनका इस मामले में मिलना हुआ तो सुबोध मुखर्जी ने कहा कि मेरे पास एक कहानी है और मैं उस कहानी पे फ़िल्म बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें हीरो ले सकता हूँ। अब ये सुनकर भई जो इस तरीके से संघर्षशील व्यक्ति है, संघर्षरत व्यक्ति है, तो उसके चेहरे पे मुस्कान क्यों नहीं आएगी? किसके नहीं आएगी? आप और मैं अगर वहाँ होते तो हमारे भी आ जाती। तो जितेंद्र के चेहरे पर बड़ी प्यारी मुस्कुराहट है। वैसे भी जितेंद्र साहब जब मुस्कुराते हैं तो दिल लूट लेते हैं, मजमा ही लूट लेते हैं। ये गज़ब के मतलब पर्सनैलिटी क्या, और इंसान तो ख़ैर और भी बढ़िया। तो ख़ैर वो सुबोध मुखर्जी की बात सुनी तो जितेंद्र बड़े खुश हुए और उसके बाद सुबोध मुखर्जी ने एक और बात कही तो फिर वो उनकी खुशी काफ़ूर हो गई, मुहावरे की भाषा। क्या? तो हुआ ये कि सुबोध मुखर्जी ने एक शर्त रख दी और शर्त ये रख दी कि देखो भैया ऐसा है कि मैं तुम्हें हीरो तो फ़िल्म में ले लूँगा, लेकिन मुझे हीरोइन के रूप में हेमा मालिनी चाहिए। अब अगर तुम हेमा मालिनी को इसके लिए सहमत कर लो, तो मैं तुम्हें हीरो ले लूँगा। अब ये तो मामला टेढ़ा हो गया ना, क्योंकि हेमा मालिनी उस समय बहुत बड़ा नाम था साहब, बहुत बड़ा। और हेमा मालिनी पहली बात तो ऐसे नए नवेले नवागंतुक हीरो के साथ काम क्यों करेगी, जिसका खुद का भी ढंग का नाम नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत काम किया उसने और उस वक़्त की वो चोटी की स्टार, टॉप स्टार। सबसे पहली समस्या ये। दूसरी समस्या इसके बाद आई जब उन्होंने संपर्क किया, तो हेमा जी की माताजी जया चक्रवर्ती, आपको नाम पता है ना? वे उनका सारा काम देखती थीं और एक तरह से सारा काम देखती मतलब पीए नहीं थी, लेकिन वे सेक्रेटरी नहीं थी, लेकिन वे सारा उन्हीं के संरक्षण में होता था।
बेबी कौन सी फ़िल्म करेगी, कौन सी नहीं करेगी, किस सेट पर रहेगी, क्या कॉस्ट्यूम पहनेगी, आउटडोर के लिए बेबी कहाँ जाएगी, वो बेबी का सारा ध्यान ये उस वक़्त के दौर में 80 के दशक तक भी 90 के शुरू तक ये होता था कि इन बेबियों की माताएँ ही जो है वो सब कुछ देखा करती थी। सुरैया के मामले में नानी थी, लेकिन बाकी सबकी माताएँ ये सब सँभालती थी। तो हुआ ये कि हेमा जी से संपर्क किया जितेंद्र ने और जितेंद्र साहब की बात सुनकर हेमा जी जो है वो स्वाभाविक है कि इतनी आसानी से कैसे सहमत हो जाती, तो इसके पीछे एक लंबी प्रक्रिया है। जो जितेंद्र साहब ने एक्सप्रेस स्क्रीन जो अखबार आता था साप्ताहिक फ़िल्मों पर आधारित 90 के दशक में, उसमें यादों की बारात में लिखा खुद जितेंद्र ने, वो बड़ा लंबा किस्सा है, वो फिर कभी लूँगा। लेकिन किस्सा मुख्तसर ये है कि अ, हेमा जी को राज़ी करने में चक्कर में जो जितेंद्र की फ़ीस थी, उस फ़ीस में से वो पहले आधी की, बोले मैं आधी फ़ीस भी इधर कर दूँगा लेकिन आप फ़िल्म के लिए हाँ कर दीजिए, फिर ये है, फिर ऐसे-ऐसे करते-करते जितेंद्र की सारी फ़ीस लुट गई और तब जाकर हेमा जी ने हामी भरी कि ठीक है भई, मैं करती हूँ फ़िल्म। अब जितेंद्र ने ये सोचकर कि यार फ़ीस तो अपनी सारी चली गई, ठीक है? इन्हें राज़ी करने में ही चली गई। अब लेकिन इतना है हेमा जी के साथ फ़िल्म का सेटअप है, सुबोध मुखर्जी का प्रोडक्शन हाउस है, तो निश्चित रूप से फिर क्या है फ़िल्म बड़ी होगी और ये जब रिलीज़ होगी, हिट होगी बड़ी तो फिर मेरा ये जो ये वसूली हो जाएगी मेरी फ़ीस। मतलब अभी मेरी फ़ीस का खत्म हो जाना, लुट जाना कोई अफ़सोस की बात नहीं है, ये सोच के जितेंद्र राज़ी हो गए। अब जितेंद्र साहब बताते हैं उस अपने संस्मरण में कि भई मैं बड़ा खुश था कि फ़िल्म जो है और शुरू होने वाली है शूट और मेरी इतने बड़े सेटअप की फ़िल्म। तो जैसे आज के वक़्त में यशराज फ़िल्म्स है ना, आदित्य चोपड़ा वाला, उस तरीके से वो बैनर था सुबोध मुखर्जी का। फिर एक दिन क्या होता है कि जितेंद्र जो है वो जब सुबह-सुबह उठते हैं और नाश्ते-वाश्ते के आस-पास जब अखबार पढ़ते हैं तो उसमें एक विज्ञापन छपा होता है, पता नहीं खबर छपी होती है कि फ़िल्म तो शुरू हो गई शशि कपूर के साथ, उस फ़िल्म में शशि कपूर हीरो हैं। अब जितेंद्र पर तो बिजलियाँ गिर गईं। अरे यार! ये क्या हो गया? मेहनत सारी मेरी, मैंने अपनी फीस लुटा-लुटा कर हेमा जी को सहमत किया इस फ़िल्म में काम करने के लिए और अब मुझे ही फ़िल्म से निकाल दिया गया, शशि कपूर को ले लिया गया। बड़ा झटका लगा। इस फ़िल्म में शशि कपूर को उनकी जगह लेने से जितेंद्र को बड़ा झटका लगा, बहुत बड़ा और लगना ही था। कोई भी होता तो लगता भाई, बहुत दुखी हुए जितेंद्र। अब भगवान सब जगह नज़र रखते हैं। हुआ क्या? इतने बड़े सेटअप की फ़िल्म फ्लॉप हो गई। 1970 में ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी। नाम बताऊँगा मैं आपको, अभी थोड़ी देर रुकिए। 1970 में जब ये फ़िल्म आई और फ्लॉप हो गई और शशि कपूर और हेमा मालिनी, सुबोध मुखर्जी का प्रोडक्शन सबके लिए बड़ा झटका साबित हुई। बड़ा झटका, इतना बड़ा सेटअप और फ़िल्म बुरी तरह पिट गई। और उधर क्या हुआ, उधर जितेंद्र तो हमजोली ला कर के निकल पड़े। उस आस-पास में फ़िल्म जो दूसरी उन्होंने की थी, वो सब इतनी अच्छी-अच्छी हिट हुई कि जितेंद्र का नाम तो शशि कपूर से बहुत बड़ा हो गया था। और हेमा मालिनी तो बाद में ख़ैर उनके साथ में क्या फ़िल्में और क्या निजी जीवन का उनका जो प्रेम संबंध था, ये सारी बातें आप सब जानते हैं और वो सब हैं, मौजूद हैं। तो जितेंद्र को ये झटका लगा शशि कपूर के कारण। अब आप जानना चाहते हैं, भई वो फ़िल्म कौन-सी है? आपने सारी गीता गा ली, सारे गीत गा लिए, सारी बंदिशें गा ली, मूल तो बात बताइए फ़िल्म कौन-सी वो फ़िल्म थी अभिनेत्री, सारेगामापा, धामा रे, गा रे मेरे संग मेरे साजना, याद है ना? लता जी और किशोर कुमार साहब का गाना, है ना? और अगला गाना आपको अरे रुकिए 1 मिनट गानों की बात ये जो गाने लिखे थे ये मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। अब एक और गाना आपको बताऊँ, वो खींचे हमसे सांवरे ये भी था, सजना ओ सजना, है ना? कि ये बड़े रोमांटिक भाव से, मनुहार भाव से गाया गया था लता जी द्वारा और ओ घटा सावरी थोड़ी-थोड़ी बावरी और वो धड़कन हर दिल की, ये गाने गाने अच्छे थे, म्यूज़िक अच्छा था लेकिन फ़िल्म पिट गई। तो जितेंद्र का ये झटका शशि कपूर का ये झटका जितेंद्र को जो लगा,
अब क्या होता है, मैं भी किस्सों में इतना मग्न हो जाता हूँ कि शब्द इधर का उधर, उधर का इधर हो जाता है, नाम उधर का इधर, उधर का उधर हो जाता है। तो ये किस्सा मुझे, अब आप कहेंगे भई आप जितेंद्र साहब को तो इतना बड़ा झटका लगा और आप मुस्कुरा रहे हैं, और उसकी वजह भी तो सुनिए। मैंने आपको बताया ना कि जितेंद्र को इस फ़िल्म से तो झटका लगा, लेकिन इस फ़िल्म के झटके की एवज़ में भगवान ने 2 काम कर दिए। एक तो जितेंद्र को 2-3 बड़ी-बड़ी फ़िल्में सुपर हिट करवा दी इस दरमियान, तो इस फ़िल्म का गम उन्हें छूटने का रहा ही नहीं, और ऊपर से ये फ़िल्म सुपर फ्लॉप हो गई, बड़ी बुरी तरह पिट गई। तो वो गम वैसे भी नहीं रहा। ख़ैर, खुशी हो या गम, सहते रहेंगे हम। हमारे लिए तो खुशी है कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो पसंद कीजिए, और अगर चैनल अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का चिन्ह भी दबाइए, जिससे कि आपको फटाफट हमारे वीडियो के नोटिफ़िकेशन मिलते रहें, है ना? ये बात है। और हाँ, अगले एपिसोड को लेकर अगले वीडियो में मैं हाज़िर होऊँगा, फिर आपका दोस्त डॉक्टर कुमार गणेश, यानी कि पूरा नाम क्या है मेरा, आपको याद है? नहीं याद है? चलिए याद दिलाता हूँ। लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से। प्रणाम।